राम तुम राज्य के प्रतीक होने चाहिए, और राज्य के ऐसे प्रतीक बनना कि हजारों साल के बाद भी जब कहीं सुशासन होगा, गुड गवर्नेंस होगी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी होगी, तो दुनिया कहेगी ये राम राज्य की स्थापना हो गई। अगर सत्य का संबंध हरिश्चंद्र के साथ है, तपस्या का संबंध भगीरथ के साथ है, वंश का संबंध रघु के साथ है, तो राज्य का संबंध राम के साथ होना चाहिए। मंदाकिनी के तट के ऊपर लक्ष्मण जी बैठे थे और भरत को लेकर चर्चा चल रही थी। वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। और उस समय उल्हानात्मक पद्धति से लक्ष्मण ने कहा कि भरत लाल जी में मिलने के बाद भरत में अपने पिता के सारे गुण हैं, पिता के ही गुण हैं। तो इसको इनडायरेक्ट उल्हाना, अवहेलना कहते हैं कि मतलब पिता के सारे गुण हैं भरत में, दशरथ जी के, अपनी मां कैकेयी के गुण नहीं है। लक्ष्मण जैसे अति प्रिय, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं राम जी को लक्ष्मण इतने प्रिय हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से राम जी की पूरी ऊर्जा ही लक्ष्मण है। जिस समय लक्ष्मण जी को लंका में शक्ति लगी तो राम जी भूल गए कि मुझे तीर कौन सा चलाना है, मेरे पास ब्रह्मास्त्र भी है, मेरे पास ये उठाया, ये धनुष कैसे चलाते हैं, ये आयुध कैसे उठाते हैं, राम जी को ये भी स्मरण में नहीं रहा। तब तो हनुमान जी जाके दवाई लेकर के आए। इतने प्रिय है लक्ष्मण, और उस अति प्रिय लक्ष्मण ने सीधा सीधा नहीं, केवल इतना कह दिया कि पिता के ही सारे गुण हैं बस भरत जी में। कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि मां के दुर्गुण नहीं है। इसी बात पर राम जी नाराज हो गए। तुम इक्ष्वाकु वंश की परंपरा बताओ ना, तुमको भरत के चरित्र चित्रण करने की बात कही है, तुम कैकेयी के विषय में क्यों कुछ कह रहे? इसलिए आगे जाकर के बैठी, और जब चला रथ तो आसपास के गांव वाले लोग पहले उन्हीं को देख करके कहते ये वही उल्टा है जिसकी वजह से राम जी जंगल में गए, जिसकी वजह से पूरा सूर्यवंश बर्बाद हो गया है। पर कैकेयी मुस्कुराती रहती, वाह, बोले मुझे इन तुम्हारी गाली की कोई परवाह नहीं है, बस मुझे राम ने एक वचन दिया था कि वो मुझे कभी गाली नहीं देगा। क्योंकि ये इन दोनों की रचाई हुई एक बड़ी भारी कॉन्स्पिरेसी है, सबको पता नहीं है। दशरथ जी ने कह दिया राम राजा बनो, कैकेयी जी ने बुलाया, राम पिता तुम्हें राजा बना रहे, तुम राजा बनने को तैयार हो? राम जी बोले उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। कैकेयी जी बोली पर राम मैं तुम्हें ऑर्डिनरी राजा नहीं बनाना चाहती, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हूं, मैं तुम्हें सामान्य राजा नहीं। आप क्या समझते हो इससे पहले सत्यवादी लोग नहीं हुए, इससे पहले तपस्वी लोग नहीं हुए, हमारे पूरे वंशों में ऐसे ऐसे लोग हुए जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। राम कोई कितना भी कर ले, क्या भगीरथ जैसी तपस्या कर सकता है कोई? भगीरथ के अंशुमान दिलीप पूर्वजों ने भी तपस्या की है, पर उन सबों ने शासन करने के बाद सन्यास लिया और फिर तपस्या करी। गंगा जी नहीं आई। एकमात्र भगीरथ ऐसा था जो जन्म लेते जनेऊ हुआ, उसने राज्य शासन नहीं किया, सीधा जंगल में बैठ के तपस्या की और गंगा जी को प्रकट कर दिया। इसलिए अगर तपस्या की तुलना होती है तो भागीरथी, भगीरथ के नाम पर नदी का नाम पड़ जाता है। क्या हमारे यहां सत्यवादियों की कमी है? कोई कितना भी बड़े राम जी सत्यवादी हो जाएं, पर सत्यवादी हरिश्चंद्र का ही नाम आएगा। हमारे वंश में तुम कितनी बार भी आ जाओ, फिर भी यह वंश रघुवंश रहेगा, क्योंकि रघु जैसा शासन रघु के लिए लिखा है रामायण में। वाल्मीकि जी ने कहा है
रघु 10 साल टैक्स लेते थे जो अलाउड है राजा को, और 10 वर्ष के बाद जो उनके पास होता था वो सब समाज में बांट देते। इनफैक्ट उनका अपना महल भी, जो कपड़े पहने हैं वो पहने कपड़े के साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ महल से बाहर चले जाते थे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इनकम, ये इकोनॉमिक्स का सबसे पहला अनुभव, इसलिए इतना दान किया रघु ने, इस वंश का नाम रघुवंश पड़ गया। इसलिए तुम प्रतीक बनने चाहिए राम, ऐसे नहीं आनंद आएगा। क्या राजा, तुम्हारे पिता भी राजा रहे हैं, तुम्हारे बाबा भी राजा रहे हैं, तुम भी एक राजा हो जाओगे, तुम्हारे बाद भी हजारों साल तक राजा होते रहेंगे। पर आई डोंट वॉन्ट माई सन टू बी लाइक एन ऑर्डिनरी किंग। राम, तुम राज्य के प्रतीक होने चाहिए, और राज्य के ऐसे प्रतीक बनना कि हजारों साल के बाद भी जब कहीं सुशासन होगा, गुड गवर्नेंस होगी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी होगी, तो दुनिया कहेगी ये राम राज्य की स्थापना हो गई। अगर सत्य का संबंध हरिश्चंद्र के साथ है, तपस्या का संबंध भगीरथ के साथ है, वंश का संबंध रघु के साथ है, तो राज्य का संबंध राम के साथ होना चाहिए। तो मां, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोले उसके लिए तपस्या करनी होगी। क्या? बोले सोसाइटी के लास्ट आदमी तक कनेक्ट करना पड़ेगा, और तुम राजा बन के वो नहीं कर सकते। तुम्हारे यहां का जो सबसे लीस्ट, लोएस्ट, लास्ट पर्सन है, तुम्हें उसके घर भी रहना पड़ेगा। तुम्हें पता होना चाहिए वो क्या फील करता है। यू हैव टू लिव लाइक देम, देन ओनली यू कैन लीड देम। ये मेरा निर्देश है। तो मां, पहले बोल देती तू, अब कह रही है अब तो पिताजी ने घोषणा कर दी। कैकेयी जी बोली वो मेरे पर छोड़, वो मैं देख लूंगी, तेरे लिए वो भी करने को तैयार हूं। पूरी रामायण में अगर राम से सबसे ज्यादा प्रेम कोई करता है तो कैकेयी करती है महाराज। कैकेयी शब्द केकी से बना है। केकी मतलब मोर। जिस राज्य में बहुत मोर होते हैं उसको कैकेयी देश कहते हैं। ये भी राम जी के प्रेम में मोरनी की तरह नाचती थी, इसलिए इसका नाम कैकेयी है। वो मैं देख, आई विल हैंडल दैट। मेरे पास वचन है, मैं वचन मांगकर तुझे ये अवसर दूंगी कि 14 वर्ष तक तू हमारे समाज के अंतिम संदर्भ तक जुड़ा, समुद्र तक हुआ। पूरे राज्य की स्थापना इस रूप में कर कि लास्ट पर्सन भी ये कहे कि मैंने राम को अपने हाथ से रोटी बना के खिलाई है। देखो, अमृत के निकलने से पहले तो जहर पीना ही पड़ता है। समुद्र मंथन में वो जहर शंकर ने पिया है, और ये राम रूपी अमृत जो पैदा हुआ, जहर तो इससे पहले भी निकलना था। उस जहर को पीने वाली अगर कोई महादेवी है तो कैकेयी। जिस शिव ने जहर पिया वो महादेव हो गए, और जिस देवी ने रामामृत के उदय से पहले अपयश का विष पी लिया वो महादेवी कैकेयी हो गई। मां, मैं इसके बदले तुझे क्या दूं? कैकेयी रोती हुई बोली, मेहनत तेरी बहुत लगेगी बच्चे, बहुत तुझे पीड़ा सहनी पड़ेगी, इस हद तक कि तू जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है कुछ दिन उससे भी विमुख रहना पड़ेगा। बहुत कुछ घटेगा तेरे जीवन में, बस मैं एक ही चीज चाहती हूं, कर तो सब दूंगी पर
तू कभी अपनी इस मां को बुरा न कहना। मैं पूरे राष्ट्र, पूरी दुनिया का विष पी सकती हूं, पर राम, तेरी मंद मंद मुस्कुराहट ही इस कैकई का सबसे बड़ा बल है। राम जी प्रणाम किए, कैकई जी ने वरदान मांगे और आज रथ के ऊपर सबसे पहले जाकर बैठ गई। पूरी दुनिया गाली दे रही है, कोई कोई कंकड़ी भी फेंक देता है, कोई कुछ बोलता है, वो मुस्कुराती हुई रघुनाथ की तरफ आगे बढ़ती चली जा रही है। बिना कैकई के प्रति अश्रद्धा है तो राम नहीं मिलेंगे, और कैसे उस अश्रद्धा को श्री भारद्वाज मुनि अपनी योजना में दूर करते, वो सब चर्चा, वो सब व्याख्या आपके सामने अग्रिम दिवसों में मैं करता रहूंगा।